आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे। जिस परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला, अब तक हमें चलाया, उस परमेश्वर की हम पूरे हृदय से, उस आसमानी बाप की पूरे हृदय से आराधना करेंगे, क्योंकि वो सबको चलाने वाला, सबको बचाने वाला और सभी को अपने हाथों से बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने हम झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं और प्रभु तेरे पवित्र अति पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में अपने हृदय को पूरी रीति से समर्पण करेंगे। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा है, अगम निगम को जानने वाला, ज्योतिर्मय उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो राजा हमारे जीवन में राजा। आकाश के झरोखों को खोल दे खुदावा और तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने दे खुदावा। प्रभु जी धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर दिन राजा तूने बनाया है खुदावा, हर दिन तूने हमें चलाया है मेरे परमेश्वर। खुदावा तेरे पवित्र अति पवित्र हाथों में हम आते हैं राजा, पवित्र सेनाओं के यहोवा। धन्यवाद राजा, पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा राजा। हम आपको धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही तो है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी अब तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी अब तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला भी मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला भी मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 परमेश्वर राजा, जिस दिन में तू नहीं हो खुदावन, वो दिन मनुष्य का आखिरी दिन होता है खुदा बाप। तो हर दिन अपने लोगों को चलाता है राजा, क्योंकि उस दिन में राजा तू अपने हाथों से हमें जगाता है। उसी रात को राजा तू हमें चैन की नींद देता है, और सुबह खुदावन तू हमें प्रेम की आवाज देके हमें जगाता है। अनुग्रहकारी पिता, आज की सुंदर आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। प्रभु तेरे पवित्र अति पवित्र चरणों में राजा आज इस आराधना को ग्रहण कीजिए राजा, और इस स्थान पे राजा तेरा पवित्र वचन जो हम बांटने जा रहे हैं, हमें सहायता कीजिए राजा। पवित्र आत्मा हमारे मुख का प्रभु तू पहरा डाल, और आज का वचन राजा सभी के लिए 100 गुना फल लेके आए। यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुनो कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अब समय है परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटने का। खुदा बाप ने आज जो हमें वचन दिया है, उस वचन में इस जीवन का और इस जीवन के बाद में जो जीवन है, उन सारी बातों का प्रकटीकरण परमेश्वर ने आज हमें दिया है। तो आज का जो वचन है और दानियल की पुस्तक से लिया गया है। परमेश्वर ने जो वचन दिया है दानियल की पुस्तक से दिया गया है। तो हम इस वचन में जाएंगे। आज का वचन 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय का पहला वचन है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्षमा कीजिए, 6वें अध्याय से शुरू करेंगे। धन्यवाद राजा। हालेलुया। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर। कितने लोग आनंदित हैं आज? हालेलुया, आवाज से बोलो। आनंदित। कितने लोग आनंदित हैं? हम आनंदित हैं। हम आनंदित हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आनंदित है। हालेलुया। आनंदित कौन नहीं रहता है? जिन्हें हमेशा शिकायत रहती, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आज मेरे कलीसिया में इतने लोग हैं, आज मेरे कलीसिया में इतने लोग आए ही नहीं। यहाँ पे काफी लोग आते थे, अब लोग आते ही नहीं है। तो ये बातें मायने नहीं रखती कि कितने लोग आए हैं या कितने लोग आ रहे थे। क्या परमेश्वर यहाँ पे है? क्या मायने ये बातें रखती है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम जिस परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, उस परमेश्वर ने सिखाया है प्रभु में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो? प्रभु में। प्रभु में आनंदित रहो। यदि हम मनुष्यों को खुश करने को जाएंगे ना, तो उसे खुश करते 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 हम थक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज छूट जाती है, आनंद वहां पे खत्म हो जाता है। लोग साथ में चल रहे हैं, अच्छा वायदा कर रहे हैं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। पहला। अब दूसरा बताता हूं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे पास्टर जी, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे अंकल जी। तो ये तरह तरह के लोग आश्वासन देते हैं, आश्वासन। और वो आश्वासन जितनी बार उन्होंने कहा है ना, उसकी वैलिडिटी उतने महीने की ही रहती है। आप समझ जाइए, किसी ने अगर आपको 3 बार बोला है ना,
कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अब आप अनुमान लगा लो, आपको किसने पकड़ के रखा है और किसने छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्यों कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो जो स्पिरिट है, जिसे हम शैतान बोलते हैं, अंधकार की शक्तियां, वो काम करती है। लेकिन परमेश्वर के अंदर वो शक्तियां काम नहीं करती, इसीलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर जब शैतान घुसता है उसे पता भी नहीं चलता है। अब वो यहाँ पे पहले बोलता है हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में उनका स्टेटमेंट रहता है हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही एक वाकया हुआ हमारे पवित्र कलाम में। प्रभु यीशु मसीह बैठे थे नाव में और वो सो गए थे और 12 चेले सफर कर रहे थे और घोर अंधकार था, घोर अंधकार, और नाव बड़े प्यार से जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और उसमें सारे कायनात का मालिक विश्राम में, नींद में लेटा हुआ था। तो तूफान आया, खलबली मची और नाव में से जो लोग बैठे थे, सोए थे, वो पूरे डर गए क्योंकि नाव डगमगाने लग गए। पतरस चिल्ला के बोलता है, हे स्वामी, हे स्वामी, हम तो नाश हुए जा रहे हैं। क्या हुए जा रहे हैं? नाश। नाश का मतलब है खत्म होने को जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने आंखें खोली और उसे कहा, ए अविश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। तो क्या परमेश्वर ने उनको नाव से धक्का दे दिया था? क्या तुमने विश्वास नहीं किया? तुमने मुझे क्यों जगाया? परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सोया है और उसे जगाया जा रहा है, और अपने चेलों की आवाज सुन के वो परमेश्वर जागता है। तो आज हम उसके परमेश्वर के जो चेले हैं वो हमारी आवाज आज भी सुनता है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये मत सोचो कि हमारा परमेश्वर सोता है। वो सोता नहीं है, वो हमेशा जागते रहता है। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि उसकी आंखें सृष्टि के हर एक मनुष्य को स्वर्ग से देखती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम जो कर रहे हैं हम सभी को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 2 स्थान बनाए। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, वहां से सारी बातें रचना हुई, और फिर दूसरा भाग है पृथ्वी, जहां पे इस समय हम हैं। तो पृथ्वी के बाद में जब ये शरीर इस पृथ्वी पर है, उसके बाद में एक और है जिसे अधोलोक बोलते हैं। उस अधोलोक में जाने के बाद जब इस कायनात का जब प्रकटीकरण के बाद में जब न्याय होगा, जितने भी लोग आज मर गए हैं वो सारे जगाए जाएंगे और उस परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। आज का हमारा विषय यही है कि अब जो है वो कल नहीं होगा। नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जो है वो कल नहीं होगा। नहीं होगा। कितने कितने विश्वासी, कितने कितने विश्वासी चलते हैं प्रभु की राहों में। वो अपने लोगों के ऊपर बिना सोचे समझे उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कभी उंगली उठाई? क्या कभी नहीं उठाई।
तुम दूसरों का न्याय बड़े सरलता से कर देते हो, लेकिन परमेश्वर ने कभी तुम्हें छोड़ा क्या? तुम्हारा न्याय अब तक किया है क्या? नहीं। तुम जिसे भी नीचा दिखा रहे हो, परमेश्वर उसे कभी नीचा नहीं दिखाता, वो उसे ऊंचा ही उठाएगा। यही उसका प्रिंसिपल है। जो मनुष्य दूसरों का न्याय कर रहा है, उसे ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। न्याय करना केवल और केवल परमेश्वर का काम है। लेकिन आज लोग एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि जब नाव डोल रही थी और तूफान आ गया था, उस तूफान में, उस कश्ती में प्रभु यीशु मसीह था। वो नाव डूबी नहीं, वो नाव किनारे लग गई थी। हालेलुया, हालेलुया। और 12 चेलों में से कोई चेला मरा नहीं था, वो जीवित उस किनारे तक गए थे, क्योंकि जिंदा खुदा उनके साथ था। वो ही जिंदा खुदा आज उसके दासों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो उन्हें डूबने नहीं देगा, वो उन्हें किनारे पे लेके जाएगा। ये एक सफर है, ये परमेश्वर का राजमार्ग है। इस राजमार्ग में बहुत सारे कांटे, धूप, छाव, अड़चने, लोगों के ताने और लोगों की बड़ी बड़ी बातें, ये सारी बातों को जो बर्दाश्त करके उस पिता के सामने जाएगा, आखिरी श्वास तक जो विश्वासी है, उसे ही जीवन का मुकुट ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो प्रकटीकरण परमेश्वर ने हमें दिया है, वो यही है कि आज जो है वो कल नहीं होगा। हालेलुया। आज भले मनमानी करो, सब कुछ करो, प्रार्थना मत करो, वो देख रहा है। उसका वचन मनन मत करो, मत बाइबल पढ़ो, वो देख रहा है। मत उपवास करो, ये भी वो देख रहा है। जो चर्च में आने का समय है, कहीं और दे रहे हो, वो भी वो देख रहा है। तो हम कितने बेपरवाह और कितने अपने मन पे चलने वाले मनुष्य हैं। तो जब ये जीवन की नाव जैसे उस तूफान में डोल रही थी, फिर जीवन में जब बीमारी आती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, और जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखते हैं, तब उस परमेश्वर को चिल्लाना पड़ता है, उस परमेश्वर को पुकारना पड़ता है, जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ऊपर सोया नहीं है, वो ऑलरेडी जगा हुआ है। फिर तुम कुछ बोलते हो, प्रभु तू कुछ कर, फिर परमेश्वर ऊपर से बोलता है तू कुछ कर। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं देखते कब तक? जब तक सब कुछ अच्छा चलता है। प्रभु के भवन में भी जाएंगे, अपने निजी संस्कार को हम नहीं बदलना चाहते। वो केकई की तरह, केकई का कार्य क्या था? वो केकई की तरह निंदा करना, वो केकई की तरह कलीसिया के अंदर फूट डाल देना, वो केकई की तरह दूसरों पे दोष लगाना, ये संस्कार नहीं छोड़ना चाहते। ये संस्कार जो है, ये उस परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो इन संस्कारों के कारण तुम्हारे जीवन में जो आशीष तुम्हें चाहिए, वो तुम तक नहीं पहुंच रही। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पापों का अंगीकार करो। अब आपकी दृष्टि में कौन से पाप है? आपकी दृष्टि में कौन से पाप है? आप किन बातों को पाप समझते हो? गलातियों में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में कि निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ठट्टा करने वाले, विरोध करने वाले, फूट डालने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, ये सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो आप अपने मन के ऊपर कैसे चल रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर को जब आवाज देते हैं, जब जीवन की नाव उस तूफान में डगमगाने लगती है, शोर करते हैं, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। प्रभु बोलता है कि जब सब कुछ ठीक था, तूने मुझे समय नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर
चिल्लाते हैं, प्रभु हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हम आपके लिए ही जिएंगे। लेकिन कहाँ जाके बोलते हैं, वो समय निकल जाता है आईसीयू में। आईसीयू में क्या लिखा हुआ है? आई सी यू। आई सी यू। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। आई सी यू, वॉचिंग यू। हाँ, लेकिन परमेश्वर पहले से वॉच कर रहा है तुम्हें, तुम अभी उसे कह रहे हो गॉड आई सी यू। बट गॉड बोलता है मैं तुम्हें तो पहले से वॉच कर रहा हूँ। वॉचिंग यू। आई वॉचिंग यू, रिमेंबर मी नॉट यू। तो परमेश्वर जो है, आज जो भी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, वो सारी बातों को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दिन उसके सिंहासन के सामने सभी लोग खड़े होने वाले हैं और उसका वचन कहता है तुम्हारे कामों के अनुसार वो तुम्हें प्रतिफल देगा। तो अपने कामों को जरा जांचिए। आज तुम मनुष्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन उस मनुष्य के साथ में जो खड़ा है वो तुम्हें देख रहा है और उसका न्याय वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन शुरू नहीं हुआ है, परमेश्वर कुछ बातें कहने को बोल रहा है। ये कुछ एक नई तरीके से परमेश्वर आत्मा में एक शिक्षक की द्वारा एक बातें कर रहा है सभी से। हालेलुया, हालेलुया। किसी को क्षमा नहीं करना, अपने को ही बड़ा दिखाना, मैं ही परफेक्ट हूं ये दिखाना। हालेलुया। परफेक्ट केवल एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह। तुम लोगों की नजरों में कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ा हीरो है उसकी जगह तुम कभी नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा हीरो है। उस हीरो ने तुमको बुलाया है कुछ समय के लिए रोल करने के लिए। इस सृष्टि के ऊपर कुछ रोल तुम निभाओ, लेकिन वो रोल उसने ये दिया है कि उसने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो उसका राजमार्ग है, सभी लोगों को धर्मी बनाओ, धर्मी बनाओ। इसीलिए उसने तुम्हें इस सृष्टि के ऊपर खुद आवाज दे के बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग हैं जगत में, लेकिन तुम ही चर्च में क्यों जाते हो? कभी सोचना। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट दो, खुद को इज्जत दो, खुद को। किसने तुम्हें बुलाया है? किसने तुम्हें चुना है? और कौन तुमसे ज्यादा प्रेम करता है? परमेश्वर। परमेश्वर। तो परमेश्वर जैसे तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, वैसे ही तुम भी परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो अनादिकाल से है और ये जीवन है। ये जीवन उसने दिया है ताकि हम उसकी आराधना उपासना करें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। हमें जो पसंद है वो ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वो व्यक्ति पसंद है, मेरी नजर में तो वही अच्छा हो गया। अब क्या है, आज का गणित में बताता हूं। ये एक बड़ा डायनामिक वस्तु इस संसार को दी गई है, जिसे हम सेल फोन कहते हैं। इस सेल फोन को 365 दिन में 24 घंटों में कम से कम 365 करोड़ बार हम लोग ऐसे करते हैं, रोल करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। आज ये देख लिया, वो देख लिया। आज इस सेल फोन ने हम सभी का दिमाग अच्छी तरह से पकड़ के रखा है। अब इसका तो लॉक हमें पता है, हम अनलॉक कर देते हैं और इसे ओपन कर देते हैं, और अंदर क्या है सब देखते हैं। तो इस सेल फोन ने हम सभी के हाथों को भी पकड़ा हुआ है। देखो हाथों में, ये हाथों में आ गया है, तो हाथ क्या हो गए? एंगेज। अब रह गई आंखें, अब वो देख रही है, आंखें एंगेज। अब रह गया दिमाग, वो भी एंगेज। अब बारी है कानों की, कोई अच्छा सा
कोई अच्छा सा इंस्टाग्राम वीडियो दिखा, उसको ओपन कर दे, क्लिक, चालू, कान भी बिजी, इंगेज। 24 घंटे में 24,000 बार इसको रोल करते रहते हैं। इसलिए गीत में लिखा है, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। तो ये भाता है अभी लोगों को, लेकिन जो परमेश्वर का कलाम है ये रविवार के दिन खुलता है और फिर इसे साफ किया जाता है, क्योंकि पूरा हफ्ता खुलता ही नहीं है। पूरा हफ्ता इस पे धूल बैठी है। क्यों बैठी है? क्योंकि ये सेल फोन ये काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जागृत होना है प्रभु के विषय में। तो आज का जो हमारा था जो वचन है दानियल का 6वां अध्याय है, इसमें हम थोड़ा वचन बांटेंगे। आज का विषय ही है जो आज है वो कल नहीं होगा। दानियल सिंहों की मांद में डाला गया। इसमें लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। कितने ठहराए? 120 और भी अधिपति। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष रखे। 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्ष रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष रखे, जिनमें से दानियल एक था। इसलिए ठहरा है कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, अभी ये मुख्य बात है। दानियल कौन था? प्रभु का चुना हुआ एक धार्मिक व्यक्ति था। और ये वचन में जो आया है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल के अंदर लोगों को भी महसूस हुई ये बात, लोगों को भी पता चला कि उसके अंदर उत्तम आत्मा है। आज हमारे अंदर उत्तम आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर उत्तम आत्मा है। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। जिसके अंदर उत्तम आत्मा होती है उन्हें अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अधिक मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा ये भी सोच रहा था कि दानियल को ही सारे राज्य का ऊपर हम ठहरा दे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हालेलुया। शैतान का कार्य यहां से शुरू होता है। राजा क्या सोच रहा है? सबके ऊपर इसे ठहरा है, लेकिन तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, उसे गिराने की साजिश करने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। अब ये लोग जो साजिश करने वाले हैं, जो उसमें दोष ढूंढने वाले हैं, ये लोग राजा दारा के पास पहुंच गए और उसे कहा, राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन तीनों लोगों ने मिलकर दानियल के खिलाफ ये ऑर्डर निकलवाए
कि दारा राजा केवल तुझे ही ये लोग माने, ऐसी आज्ञा निकालो कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ और किसी मनुष्य या देवता से विनती करे। मतलब जो राजा दारा है उसे कहा गया कि तू ऐसा एक आज्ञा पत्र निकाल कि जो भी विनती है, जो भी बातें हैं, केवल और केवल तेरे सामने ही लोग आके कहे, ना किसी देवता के सामने कहे और ना किसी मनुष्य के सामने, वह सिंहों की मान में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर सिग्नेचर कर, क्या कर? मोहर लगा, हस्ताक्षर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। ये दो जाति थी, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार इन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कुछ और, तो बदली ना जा सके, इसीलिए राजा दारा को बोला कि आप साइन करो। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद क्या होता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। कहां पे? यरूशलेम की ओर। जब दानियल को पता चला कि ऐसे ऑर्डर्स निकल गए हैं कि कोई भी किसी देवता के सामने दंडवत ना करे और ना किसी और के सामने, मनुष्य के सामने, केवल और केवल राजा दारा के सामने ही घुटने टिकाकर उसे सारी बातें, सारी विनंती रखनी है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, उस जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार, दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। और हम लोग कितने बार कर रहे हैं आज? तो दानियल जो प्रभु का चुना हुआ धार्मिक मनुष्य था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। और ये बात उसे पता चल गई थी कि मैं केवल और केवल मेरे परमेश्वर के सामने ही घुटने टिकाता हूं। इसलिए वो दौड़ के ऊपरी कोठरी में गया और उस खिड़की से झांका जहां से यरूशलेम दिखता था, तो उसने वहां पे बैठ के प्रार्थना की परमेश्वर से, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अंत में राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? उसके आगे राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनंती किया करता है। अब ये शैतान इस प्रभु के दास के पीछे देखो कैसे लगा हुआ है। वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं दानियल के, क्योंकि ये जो आज्ञा निकलवाई गई थी, ये दानियल के खिलाफ ही निकलवाई गई थी, क्योंकि राजा उसे ऊंचा उठाना चाहता था, पूरे राज्य का उसके हाथ में कारोबार देना चाहता था। लेकिन ये जो 3 लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि दानियल के हाथ में पूरा राज भाग दे, लेकिन दानियल के अंदर उत्तम आत्मा पाई गई। क्या पाई गई? उत्तम आत्मा। उत्तम आत्मा। और उस उत्तम आत्मा ने
उस परमेश्वर के सामने और जिस प्रकार 3 बार प्रार्थना दिन में करता था, वो आज्ञा निकलने के बाद भी उसने अपने नियमों को तोड़ा नहीं। ये बातें मेरे भाइयों और प्यारे बहनों, ये बातें हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी उथल पुथल हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हमें परमेश्वर से जो हमने वाचा बांधी है, जो समय बांधा है, उसकी उपस्थिति में जाने का हमें उसके सामने उपस्थित होना जरूरी है। दानियल हमें ये शिक्षा सिखा रहा है इस वचन के द्वारा। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। अब ये ही राजा जिसने आज्ञा निकाली, ये राजा दानियल को बचाने के लिए उपाय सोच रहा था, क्योंकि इन 3 लोगों ने दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचा और दानियल के खिलाफ राजा को बता दिया कि तूने जो कहा है उसके खिलाफ इसने काम किया है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। देखो, पहले उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। देखो, परमेश्वर का जो दास है उसे बचाने के लिए स्वयं जो राजा दारा है वो ताकत लगा रहा था, वो रास्ते निकाल रहा था कि मैं इस व्यक्ति को कैसे ना कैसे बचा लूं। उसके बाद में क्या है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, ये फिर से भड़काने आ गए उस राजा को, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं दारा राजा को कि जो आज्ञा तूने निकाली है वो वापस से कैंसल नहीं हो सकती। तो ये पूरा षड्यंत्र था दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी, और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया। सिंहों की मांद एक बड़ा गड्ढा होता था पहले और उसके अंदर सिंह होते थे और ऊपर से जो कैदी होता है उसे फेंक दिया जाता था उस जमाने में। और फिर वहां पे टाइगर्स होते थे, लॉयंस होते थे और केवल वो मनुष्य होता था जिसे उस खड्डे में डाला गया है और वो सिंह उसे फाड़ के चबा के खा डालते थे। ये वैसा इन लोगों ने आज्ञा निकलवाई थी। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। देखो, राजा दारा बोलता है कि जिस परमेश्वर को तुम मान रहा है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा दारा वो सोच रहा है कि दानियल का क्या हुआ होगा। एक प्रभु के दास के लिए राजा दारा बिना खाना खाए अपने बिस्तर पे लेट के चिंता कर रहा है कि दानियल का क्या हुआ होगा। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। सबसे पहले राजा सुबह सुबह उस गड्ढे के पास गया जहां पर दानियल को डाला गया था। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है?
नित्य उपासना करता है, क्या वो तुझे बचाएगा? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। ऊपर से एक आवाज आती है, हालेलुया, हालेलुया, और नीचे से एक आवाज आती है, हालेलुया। देखो कैसा कैसा रिलेशन है ये। राजा दारा चिंतित है और उनसे कहता है, दानियल, तू जिसकी उपासना करता है वो ही तेरी रक्षा करे। और सुबह आके बोलता है, राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? वो ऊपर से बोल रहा है, अब दानियल नीचे से बोलता है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं। हालेलुया। वचन सिखाता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर की नजर में निर्दोष है तो तूफानों में भी वो साथ है, मैदानों में भी साथ है और हर एक जंग में वो हमें विजय दिलाएगा। आज दानियल की ये पुस्तक हमें बहुत सारी बातें सिखा रही है। परमेश्वर का दास बोलता है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं, मेरे अंदर कोई कमी, कोई पाप नहीं पाया गया। इसके बाद में है, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। और यहां भी निर्दोष है और वहां भी निर्दोष है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अंत दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपका विश्वास किधर है? कहां है आपका विश्वास? ये जो गहराई वाला जो प्रेम है, जो दानियल की पुस्तक से हमें आज सीखने को मिल रहा है, क्या ऐसा प्रेम हमारे जीवन में है क्या? जांचो अपने आप को। ये जो प्रभु का दास आपसे आज जो बात कर रहा है, इस प्रभु के दास के जीवन में अक्टूबर महीने से, कौन से 2024 10वें महीने से बड़ी परिस्थितियों से गुजर के आ रहा है, बड़ी परिस्थितियों से। लेकिन परमेश्वर का जो आज का दिन विश्राम का दिन है, वो हमने अब तक भी खाली जाने नहीं दिया है। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में, मेरी पत्नी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं, लेकिन प्रभु का दास इस वेदी के पास। हालेलुया। वो परखता है, वो जांचता है। आज थोड़ा सा बुखार आया तो लोग बिस्तर में से नहीं निकलते। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का दिन है, प्रार्थना में नहीं आते। तो माओ, उसने चंगाई देने के लिए बुलाया है। उसी क्षण तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा कार्य होना है। उस बिस्तर को हटाओ और अपने को ताकतवर बनाओ और अपने आप को उसके हाथों में सौंप के उसके भवन तक आओ। बहाना नहीं आना, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन सारी बातों को अनदेखा करके आना, ये परमेश्वर को भाता है। क्योंकि परमेश्वर देखता है ऊपर से और हमें शाबाशी देता है कि देखो मेरे लोग कितने आत्मा और सच्चाई से हैं, मेरे साथ कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया, उसके बदले में हम उससे क्या प्रेम कर सकते हैं? यही है सेक्रीफाई करना है और उसके मार्गों में, कठिनाइयों में भी खड़े ही रहना है। मैं बताता हूं मेरे प्रियजनों, अब तक भी मेरी पत्नी सही से ठीक नहीं है। अब तक भी उनकी दवा चालू है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे टूटने नहीं दिया। लोग पीछे हट गए हैं, लेकिन आगे बढ़ाने वाला कौन है?
खुदाओं का खुदा। हम उसका चेहरा देखते हैं, हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम केवल और केवल उसके मार्गों को देखते हैं, क्योंकि उसका मार्ग सीधा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है। हालेलुया। तो इस प्रकार दानियल ने अपनी सच्चाई परमेश्वर के सामने रखी और वो निर्दोष पाया गया। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, क्या खाई थी? चुगली खाई थी, प्लानिंग किया था, जो शैतान हमें देता है वो उसके पास लौट के जाता है। जिन लोगों ने प्रभु के दास को गिराने की कोशिश की दानियल को, वो लोग खुद गिराए गए। हालेलुया। चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए गए। पूरा परिवार उनका शैतान ने नष्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वे गड्ढे की मेहंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला, पूरा चबा डाला। हालेलुया। इसमें 25 वचन है। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिससे दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने वाला, छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। देखो, राजा दारा ने उसकी ईमानदारी देखकर अन्य लोगों को भी परमेश्वर का संदेश दिया। अब शेष रह गया है, थोड़ा सा और वचन मैं आपके सामने रखूंगा। दानियल का ही 12वां वचन है, पहले से पढ़ते हैं, पहले से 4 तक ही है। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट के समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या सुना? जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए हैं। जितने लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, जीवन की पुस्तक है, उसमें स्वर्ग में परमेश्वर नाम लिखता है जो प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो वचन बोलता है यहाँ पर, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। दूसरा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये भूमि के नीचे क्या है? भूमि के नीचे अधोलोक है। जो आज इस धरती से शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, हम जिन्हें बोलते हैं कि ये मर गया है, वो भूमि के नीचे जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसे अधोलोक बोलते हैं। सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है? जब मैं आऊंगा तो मुर्दे जाग उठेंगे, कब्रें फटेगी और उनमें से उसके लोग जाग उठेंगे। तो ये वचन वही बात बोल रहा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने तो सदा के
जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। नाम धराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, वो है नरक। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल से होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आज प्रभु के जितने भी लोग हैं जो लोगों को धर्मी बना रहे हैं, वो उस समय आकाश मंडल पर तारों के समान चमकेंगे, ऐसे उठाए जाएंगे, वो दिखाई देंगे, तारों में से जाएंगे। हालेलुया। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि दो और पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। हालेलुया, हालेलुया। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाया है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने जो उत्तम आत्मा दी है उसे हमें निर्दोष रखना है। हमें परमेश्वर की नजरों में निर्दोष रहना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने दानियल को बचाया क्योंकि वो निर्दोष पाया गया, उसी प्रकार परमेश्वर हम सभी के ऊपर भी आशीष करना चाहता है। इसीलिए हमें बुलाया है। संसार के सारी बातों से परे रहिए और अपने प्रभु के सामने जो आपने वाचा बांधी है, जो समय ठहराया है उपस्थित होने का, उस समय प्रभु की उपस्थिति में जाइए और अपने परमेश्वर से अपने आत्मा और प्राण से पूरी तरह से प्रेम कीजिए। और जितने भी हमारे अंदर जो प्रभु को जो गुण अच्छे नहीं लगते, उन सारी बुराइयों को दूर कीजिए और श्वेत और शुद्ध और पवित्र जीवन बिताइए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा और परमेश्वर में और भी आगे बढ़ने की एक नई जागृति आपके जीवन में पैदा करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आप सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।